गर्दन सीधी। एक बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पीपीटी दिख रही? यस मैम, दिख रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति। पहले समझेंगे कि सिद्ध सिद्धांत और पद्धति का अर्थ क्या है। सिद्ध मीन्स योगी, महान पुरुष। सिद्धांत मीन्स निश्चित मार्ग और पद्धति मीन्स सिद्धांत मीन्स निश्चित और पद्धति मीन्स मार्ग। तीनों मिलाकर सिद्ध योगियों का निश्चित मार्ग पर चलना, एक मार्ग पर चलना, वही है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जिसके लेखक हैं गुरु गोरक्षनाथ। अब ग्रंथ के प्रारंभ में जो गुरु गोरक्षनाथ जी हैं वो आदिनाथ भगवान शिव को नमस्कार करते हैं। सिद्ध जनों के अनुसार, जो सिद्ध जन है, महान पुरुष हुए हैं, उनके अनुसार अंड और पिंड मीन्स ब्रह्मांड और शरीर की उत्पत्ति नहीं होती है। ये नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। परंतु लोक व्यवहार को देखकर इसकी उत्पत्ति की चर्चा की गई है, लेकिन समाज के लिए, लोक के लिए, लोगों के लिए उनके व्यवहार को देखकर इसकी उत्पत्ति की चर्चा की गई है। इस ग्रंथ को 6 भागों में, 6 चैप्टर, 6 उपदेश में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। पहला चैप्टर पिंड की उत्पत्ति। पिंड की उत्पत्ति मीन्स शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका पूरा विस्तार से वर्णन है। इतना विस्तार किसी ग्रंथ में नहीं दिया है जितना यहाँ पे है। बहुत सारी समझने की बात है। यदि समझ ना आए तो आप लोग याद करना, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो याद किया हुआ ही चीज आता है, वो समझने वाली चीज नहीं देते हैं। दूसरा है पिंड विचार। पिंड संबिति मीन्स शरीर का ज्ञान। पिंड आधार। पिंड पद रस समभाव मीन्स बराबर का भाव, समरसता का भाव। लास्ट है श्री नित्यावधूत, अवधूत की विशेषता और लक्षण। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर पिंड उत्पत्ति। यहाँ बोला जा रहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में ना तो कर्ता था और ना ही कुल और अकुल रूपी कारण शक्ति। मीन्स जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब कुछ भी नहीं था, ना कोई करने वाला था, ना किया हुआ देखने वाला था, ना कुल था, ना अकुल था, ना कोई शक्ति थी। केवल अव्यक्त पर ब्रह्म अनामा विद्यमान था। अनामा क्या है? नाम आदि से रहित जो पर ब्रह्म थे वही थे। अनामा क्या है? परम शिव की निजा शक्ति, मतलब शिव की अपनी शक्ति, जो पर ब्रह्म है उसकी शक्ति। परम शिव आदि और अंत से रहित हैं। आदि और अंत देश काल के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। आदि अंत का अर्थ अमुक स्थान से अमुक स्थान तक की सीमा, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह तक का जो दूरी है, देश की दृष्टि से इसको बांटा गया कि आदि अंत का अर्थ क्या होता है कि मान लो हमारे डीएसपीवी से ट्रॉलिया तक की दूरी और ट्रॉलिया से डीएसपीवी तक की दूरी, ये है समय अमुक स्थान से अमुक स्थान की सीमा। नेक्स्ट है कोई वस्तु इस समय उत्पन्न हुई और अमुक स्थान पर नष्ट हो गई। मीन्स अभी हमने अपना नोट्स बनाया और उसको कॉलेज ले गए, वहां पे नष्ट हो गया, किसी भी तरह से कोई चुरा लिया, कहीं पानी में गिर गया, नाली में गिर गया, तो इस तरह जो हमारा नोट्स था, वस्तु था, वो समाप्त हो गया। तो देश की दृष्टि से क्या हुआ? स्थान की चर्चा, और काल की दृष्टि से समय की चर्चा हुई। आगे है परम शिव आदि अंत से निश्सीम है, मीन्स अजन्मा है, निर्विकार है।
बिना विकार का है, ना उसका जन्म होता है ना मृत्यु होता है। जो परम शिव है, पर ब्रह्म है, वो क्या है? अजन्म है, अजन्मा है, वो निर्विकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस परम शिव की निजा शक्ति से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। मीन्स जो परम शिव है, पर ब्रह्म है, उसकी अपनी शक्ति से, अनामा से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जो परम परम शिव है, पर ब्रह्म है, उसकी 5 शक्ति है। अनामा, अनामा मीन्स नाम रहित, जिसका कोई नाम नहीं है, सत्य है, सनातन है, नित्य है। पराशक्ति में सृष्टि की इच्छा। नेक्स्ट है अपराशक्ति। अपरा में स्पंद के उत्पन्न होने से, स्पंद मीन्स कंपन, गति होने से जिसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शक्ति। अहंकार भाव से निर्मित शक्ति, वो हो गई सूक्ष्म शक्ति। नेक्स्ट है कुंडलिनी शक्ति, जो कि मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब है मूल शक्तियों की व्याख्या। जो 5 मूल शक्ति हम लोग पढ़े ऊपर में, निजा शक्ति या अनामा, उसकी उत्पन्न शक्ति क्या है? पराशक्ति है। और उत्पत्ति का कारण क्या बताया गया है? उन्मुखता मीन्स झुकाव। और जो मूल शक्ति के 5 गुण है, उसका गुण बताया गया है नित्यता। नित्यता मीन्स भूत और वर्तमान, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में विद्यमान जो रहता है वो है नित्यता। नेक्स्ट है निरंजनता, अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि तीनों काल से जो असंपृक्त रहता है वह है निरंजनता। नेक्स्ट है निष्पंदता, सर्वव्यापक होने से। जो ईश्वर है वो सभी जगह है, तो सर्वव्यापक होने से किसी प्रकार की गति का अभाव नहीं है, पूर्ण स्थिर है वो। नेक्स्ट है निराभस्ता, अभिव्यक्ति, अर्थात कोई कुछ कहना चाह रहे क्या? माइक ऑफ कर लीजिए। निराभस्ता मीन्स अभिव्यक्ति, अर्थात चक्षु आदि से, मीन्स आंख और जितने भी इंद्रियां हैं आदि बाह्य इंद्रियों से कभी भी प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है निरुत्थानता मीन्स निजा शक्ति का जो 5वां गुण है, जिसका अर्थ होता है परिणाम का अभाव। अब निजा है, अनामा शक्ति क्या है? पराशक्ति है। इसके अंदर जो गुण बताए गए हैं वो यही बता रहा है कि जो ईश्वर है वो नित्य है, सनातन है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? पराशक्ति। पराशक्ति में आगे हम लोग देखेंगे इन 5 शक्तियों और इनके गुणों से मिलकर पर पिंड की उत्पत्ति होती है, जो शिव के रूप में जाना जाता है। इन शक्तियों के जो देव हैं, इनमें अधिष्ठित देव हैं, और जो पर पिंड उत्पत्ति के अधिष्ठित देव हैं, उनके गुणों की चर्चा आगे की गई है। कहने का मतलब क्या है? जो 5 शक्ति हम लोग पढ़े उनमें देव हैं स्थापित, उन देव की चर्चा की कौन सी शक्ति में कौन से देव हैं, उनका कार्य क्या है और देवों के विशेष गुण क्या है। शक्ति है निजा, अनामा, उसमें देव क्या है? अपर, परम, परम। कार्य है अस्फुरता मात्र, और देवों के विशेष गुण क्या है? अकलंक, मतलब जिनके ऊपर कोई कलंक नहीं है। अनुपमा, जिनकी कोई उपमा नहीं कर सकते, कुछ भी उनके लिए हम लोग उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है अपार, जिनके पार कोई नहीं जा सकता। अमूर्त, जो कि अमूर्त है, ऊपर की जो कोई 4 उसका शक्ति आकार थी नहीं। वो क्लियर नहीं कराई आपने। ऊपर की 4 शक्ति जो बाकी बची हुई थी वो आपने जी छुड़वा दी है या फिर वो मतलब पढ़नी फिर नहीं है? आवाज कट गई, आप फिर से बोलिए। आपने जो स्टार्टिंग में शक्ति की चर्चा की, तो शक्ति वो आपको वो इतनी पढ़नी है, एक ही शक्ति पढ़नी है, या फिर जो आपने लास्ट की 4 छुड़वा दी है वो नहीं पढ़नी है? वो क्योंकि आपने क्लियर नहीं किया ऊपर। आप टाइप कर लो, आपकी आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हो पता नहीं चल रहा। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैं क्या बता रही तो थी कि कुंडली जो ये शक्ति और ये निरासनता, निरंतरता, निश्चलता, निश्चयता, ये सब क्लियर आपने नहीं कराई ना, इसलिए बोल रहा था। मैंने समझाया इनको खुद ही इसको, पढ़ना आप है, नहीं मतलब सुने। सेल्फ पढ़ना है। मैंने इसको लिखा नहीं हेलो, है यहाँ पे, आवाज लेकिन आती है आप, मेरी? हाँ मैं बोल रही हूँ कि मैंने इसको लिखा नहीं है यहाँ पे, पर मैंने उसको समझाया। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं पराशक्ति का, अपराशक्ति का। चलिए फिर से बताती हूँ, आप फिर से सुन लेना, ठीक है। निजा शक्ति का मैंने बताया था, अब पराशक्ति का सुनिएगा। जो पराशक्ति है उसके उत्पन्न शक्ति अपराशक्ति है, और उत्पत्ति का कारण क्या है? स्पंद मीन्स कंपन। और जो इसका गुण है अस्तिता, अस्तिता मीन्स क्या होता है कि सत्तावान होना, जो सत्ता में है। नेक्स्ट है अप्रमेयता मीन्स ज्ञान का विषय ना बनना। नेक्स्ट है अभिन्नता मीन्स भेद रहित होना। नेक्स्ट है अनंतता मीन्स अंत रहित होना, जिसका अंत ना होता हो वो। नेक्स्ट है अव्यक्तता मीन्स व्यक्त ना होना। ठीक है, अगला है हमारा अपराशक्ति। अपराशक्ति का उत्पन्न शक्ति क्या है? सूक्ष्म। सूक्ष्म का उत्पत्ति का कारण क्या बताया गया है? अहंता। अहंता का क्या अर्थ होता है? गुण क्या है? अस्फुरता। अस्फुरता मीन्स जो क्रिया युक्त होता है, मतलब उसके अंदर चंचलता है, काम करने में वो आलस नहीं दिखाता है, जो क्रिया युक्त है। नेक्स्ट है अस्फुटता। अस्फुटता मीन्स प्रकट होना। अस्फारता। नेक्स्ट अस्फारता मीन्स संचालन और संयमन का हेतु होना, मीन जो संचालन और संयमन का कारण है। नेक्स्ट है अस्फूर्तिता मीन्स कर्तव्य में हेतु होना, कर्तव्य में कारण होना। नेक्स्ट है सूक्ष्म। सूक्ष्म का जो उत्पन्न शक्ति है उससे कुंडलिनी शक्ति उत्पन्न होती है। उत्पत्ति का कारण नहीं दिया है, और जो इसके गुण है वो है निरंसता। निरंसता मीन्स उसके अंशों का ना होना, मतलब क्या है? सर्वदा विद्यमान रहने का गुण जो है वो है निरंसता। नेक्स्ट है निरंतरता मीन्स सर्वदा विद्यमान रहना। निश्चलता मीन्स जो चंचलता, जिसकी शक्ति में चंचलता है, अर्थात गति का सर्वथा अभाव होना। नेक्स्ट है निश्चयता मीन्स निश्चयता का तात्पर्य है इसमें भ्रम एवं संशय का सर्वथा अभाव है। और नेक्स्ट है निर्विकल्पता मीन्स विकल्प का सर्वथा अभाव होना, मतलब जो ईश्वर है, कुंडलिनी है, वहां पे ये चीजें नहीं होती। वो बिल्कुल वहां पे ना कोई विकल्प होता है। जब कुंडलिनी जागरण होती है तो वो समाधि की अवस्था तक पहुंचती है, इसीलिए इन चीजों की चर्चा की गई है। जब कुंडलिनी है तो उसकी कोई शक्ति नहीं है, उसकी उत्पत्ति का कारण नहीं है, और उसके गुण क्या बताए गए हैं? पहला है पूर्णता मीन्स पूर्ण होना। नेक्स्ट है प्रतिबिंबता, प्रतिबिंब होने की योग्यता आ जाती है उनमें। नेक्स्ट है प्रबलता, यह अतिशय शक्तिशाली है, मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली है ये। नेक्स्ट है प्रोचलता मीन्स वर्धमान होने की योग्यता। नेक्स्ट है प्रत्यंग मुखता मीन्स बाहर की ओर उन्मुख ना होना, मतलब बाहर की ओर ना आना, अपने इंद्रियों के वशीभूत ना होना। ये क्या है? कुंडलिनी। अभी समझ आया? ये शायद छूट ही गया था, आप सही बोल रहे थे। हाँ जी। नेक्स्ट अब इसके आगे हम लोग, हाँ सॉरी, अब बोल रहा है कि इन 5 शक्ति और इनके गुणों से मिलकर पर पिंड की उत्पत्ति हुई है, जो कि शिव के रूप में जाना जाता है। इन शक्तियों के जो देव हैं उन्हें क्या बोला जाता है कि पर पिंड की उत्पत्ति में अधिष्ठित देव होते हैं, और उनके गुण है, मतलब शक्ति में अधिष्ठित देव है, उनके गुण है, उसके गुण के बारे में बताया गया है। वो शक्ति क्या है? निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडलिनी। इसके बारे में बताया गया है। जो निजा है उसमें जो देव है वो कैसे देव है? अपरम परम, और कार्य क्या है उनका? अस्फुरता मात्र। और जो देवों के गुण है वो कैसा गुण है?
तो अकलंक, जो कलंक से रहित होते हैं, जिनके ऊपर कोई कलंक नहीं होता है। अनुपमा मतलब जिनका कोई जिनके ऊपर कोई उपमा ना हो वो। नेक्स्ट है अपार, जो अपार है, सभी चीजों से पार है, जिनके आगे कुछ भी नहीं है, सबसे ऊपर वो है, वही क्या है, अपार कहा गया है। अमूर्त मतलब जिनका कोई मूर्ति नहीं, जिस रूप में हम अपने मन में उनको मान लेते हैं, चाह लेते हैं, वैसे होते हैं वो। नेक्स्ट है अनुदय, मतलब जिनका उदय किया जाता है, वो हो गए अनुदय। नेक्स्ट है परा, परा का जो देव है वो है परम पद, और कार्य क्या है, भावना मात्र। और देवों के गुण क्या है, निष्कल, निष्कल मतलब जो कलाओं का अभाव होता है। नेक्स्ट है अनुत्तर, जो अनु से भी अधिक सूक्ष्म, मतलब छोटे से भी छोटा है बिल्कुल, वो है अनुत्तर। नेक्स्ट है अचल, अचल मीन्स जो अचल है, जिसका कोई स्थिति नहीं है, वो है अचल। नेक्स्ट है असंख्य, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है, असंख्यों में है। नेक्स्ट है अनाधार, मतलब आधार रहित होना, जिसका कोई आधार नहीं है। नेक्स्ट है अपरा, उसके देव क्या है, शून्य, सूक्ष्म, जिसकी कार्य क्या है, सत्ता में रहना, और जिसके गुण है लीनता, लीनता मतलब जो सब में लीन होने से व्यक्त ना रहे। नेक्स्ट है पूर्णता, खंड रहित होना, जिसमें कुछ भी ना हो, बिल्कुल पूर्णता को प्राप्त कर लिया हो। नेक्स्ट है नेक्स्ट है उन्मनी, उन्मनी मतलब उन्मनी की ओर, ऊपर की ओर जाना। नेक्स्ट है लोलता में तरल हो जाना, तरल द्रव, वो है लोलता। नेक्स्ट है मूर्छिता, मूर्छिता मीन्स मूर्छा मीन्स मूर्छित हो जाना, विलीन हो जाना, ये क्या है, सूक्ष्म। नेक्स्ट है कुंडलिनी, इसके देव है वो है परमात्मा, और परमात्मा के कार्य क्या है, परमात्मा का कार्य वो परम है, जो सारे काम करते हैं। और इसका जो गुण है अक्षय, मतलब क्षय ना होना। अभेद, जो भेदा ना जा सके, जिनका भेदन ना हो। अच्छेद, जिसको छेदा ना जा सके, जिनका छेदन ना हो सके। नेक्स्ट है अविनाशी, जिनका कभी विनाश ना हो। नेक्स्ट है अहदाहे, जिनका दहन ना हो सके, जिनको आग ना लगाया जा सके, वो है दाहे। अब है अधिष्ठित देव और उनकी शक्तियों से मिलकर अनादि पिंड की उत्पत्ति हुई। जब देव मिले और उनकी शक्ति मिल गई तो किस चीज की उत्पत्ति हो गई, अनादि पिंड की। अब जो अनादि पिंड है उसका उत्पत्ति और क्रम को देखेंगे और उसके गुण को देखेंगे। जो पहला पिंड क्या है, अनादि, अनादि का जो उत्पन्न पिंड है वो है परमानंद, ठीक है, उसका उत्पन्न पिंड क्या है, परमानंद। उत्पन्न पिंड के 5 गुण क्या है, स्पंद, स्पंद मीन्स कंपन। हर्ष, हर्ष मीन्स उल्लास, उत्सुकता, उत्साह, उत्साह मीन्स क्या होता है, उत्साह मतलब जो खुशी होती है, सुख होता है, सर्वकाल में सुख होता है, वो हो गया उत्साह। स्थिरता मीन्स नित्य सुखम, स्थिर रहना, हमेशा सुख युक्त रहना। और लास्ट में है नित्य सुख, नित्य सुख मतलब सभी काल में, सभी समय में, चाहे जैसा भी समय हो, हमेशा खुश रहना, सुखी रहना, वो क्या है, नित्य सुख। आगे है परमानंद, जिससे उत्पन्न पिंड क्या है, प्रबोध, और उसका गुण क्या है, उदय। उदय मीन्स जिसका उदय होता है, उदय मतलब आगे बढ़ना, खिलना। नेक्स्ट है उल्लास, मतलब हर्षपूर्ण उत्सुकता। और नेक्स्ट है अवभास, अवभास मीन्स जो दूसरे जान सके वैसा गुण। नेक्स्ट है विकास, विकास मतलब विकसित होना। प्रभा मीन्स कांति, चमक, ये है किसके गुण, प्रबोध, सॉरी परमानंद के गुण। नेक्स्ट है प्रबोध, प्रबोध में जो उत्पन्न पिंड है वो क्या है, चिद रूप में है। चिद रूप कहने का मतलब चित्त रूप में है, जिसके गुण क्या है,
सद्भाव, सद्भाव मतलब सत्ता अर्थात होना, सभी जगह व्याप्त होना वो। नेक्स्ट है विचार, विचार मीन्स कर्तव्य करने का जो स्वभाव है वो, जो अपने कर्तव्य को करता है वो। नेक्स्ट है विचार मीन्स विचार, जो हमारे मन में विचार आता है वो। नेक्स्ट है कर्तव्य मतलब अपना कर्तव्य, अपने कर्म जो हम करते हैं। नेक्स्ट है ज्ञातृत्व मीन्स जानने की योग्यता, जैसे आप योग पढ़ रहे हैं, नेट 11 पढ़ रहे हैं, तो आप में योग्यता है कि आप इन सारे ग्रंथों को पढ़ो और सिद्ध सिद्धांत पद्धति को पढ़ो, तो ये होगी योग्यता। नेक्स्ट है स्वतंत्रता मीन्स स्वतंत्र, किसी भी चीज को, जैसे हम स्वतंत्र हैं कि हम क्या करें, ये हमारी इच्छा है, ये हो गए स्वतंत्र। नेक्स्ट है चिद रूप, अब ये जो ऐसे आ रहा है इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि अनादि से परमानंद की उत्पत्ति, परमानंद से प्रबोध की, प्रबोध से चिद रूप की, और चिद रूप से प्रकाश की उत्पत्ति हुई। तो अभी हम चिद रूप पढ़ेंगे। चिद रूप का जो उत्पन्न पिंड है उससे क्या उत्पन्न हुआ, प्रकाश, जिसके गुण क्या है, निर्विकार मतलब विकार जिनमें कोई विकार नहीं होता। निष्कल, निष्कल मीन्स जिसका कोई खंड ना हो, निर्विकल्प जिसका कोई विकल्प ना हो। नेक्स्ट है समता, समता मीन्स समभाव का होना, इक्वालिटी का भाव होना। विश्रांति मतलब शांत होना, श्रांत होना, श्रांत ना होना मतलब बिल्कुल अपने में स्थित रहना, वो है क्या, श्रांत। नेक्स्ट है प्रकाश, प्रकाश से क्या होता है, सोहम पिंड की उत्पत्ति होती है, मतलब मैं हूँ, ऐसे भाव की, ऐसे पिंड की उत्पत्ति होती है। अब इसके गुण क्या है, अहंता, अहंता मतलब मैं हूँ ऐसी भावना। नेक्स्ट है अखंड ऐश्वर्य मीन्स कभी खंडित या समाप्त ना होने वाला ऐश्वर्य। नेक्स्ट है स्वात्मता, जिसका अर्थ है सबको स्वयं से भिन्न न समझने का भाव। नेक्स्ट है विश्व अनुभव सामर्थ्य, मतलब सब कुछ को जो भी है उसका अनुभव करने का सामर्थ्य इनको होता है। नेक्स्ट है सर्वज्ञता, मतलब सर्वज्ञ होना, सभी चीजों को जानना, ये क्या है, सर्वज्ञ है। इससे क्या होता है, परमानंद, प्रबोध, चित्त रूप, प्रकाश और सोहम, इन तत्वों तथा इनके गुणों को मिलाकर आद्य पिंड की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब जो आद्य पिंड है उसकी उत्पत्ति, उससे कौन से महाभूत की उत्पत्ति होती है, और उत्पन्न महाभूतों के जो गुण हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पहला है वो क्या है, आद्य, आदि का जो उत्पन्न महाभूत है वो क्या है, महाकाश, महाआकाश के जो गुण है वो है अवकाश, अवकाश मतलब रिक्त, सभी तत्वों को स्थान देने का सामर्थ्य उनको होना। नेक्स्ट है अछिद्र, मतलब छिद्र रहित होना, जहाँ पे कोई छिद्र ना हो, जैसे आकाश है, चारों तरफ आकाश है, क्या वहां पे कोई छिद्र है, कोई छिद्र नहीं है। नेक्स्ट है अपृश्य मीन्स स्पर्श गुण का ना होना, नील वर्ण नीले रंग का होना, और शब्द गुण मीन्स शब्द गुण, आकाश का गुण क्या होता है, शब्द आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है महाकाश से क्या उत्पन्न हुई, महावायु, महावायु का गुण क्या है, संचार, संचार मीन्स गति देना, हवा के कारण ही गतिशील है हम। संचालनम मीन्स, संचालन मीन्स दूसरों में गति देने का सामर्थ्य होता है इनमें। नेक्स्ट है स्पर्श, स्पर्श करने का गुण होता है। नेक्स्ट है शोषणा मीन्स सुखाने का होता है, इसमें शक्ति, और जो कलर है इनका रंग है वो धुएं के रंग से युक्त होता है। नेक्स्ट है महावायु से क्या उत्पन्न हुई, महातेज, महातेज का जो गुण है वो है दाहक मीन्स जलाने वाला, पाचक मीन्स पका देने वाला, उष्णता मतलब उष्णा गर्मी देने वाला, प्रकाश मीन्स प्रकाश, और इसका रंग कौन सा है, लाल। नेक्स्ट है महातेज से महासलील मीन्स पानी का निर्माण होता है, जिसका कि
गुण है महाप्रवाह, बहते रहने का स्वभाव होता है। आप्यायन मीन्स तृप्त करना, जिन्हें पीकर तृप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है द्रव, जो लिक्विड होता है, तरलता। रस मतलब मधुर स्वर, मधुर स्वाद का होता है, वो मीठा होता है, स्वाद की अनुभूति करवाता है। और कलर क्या होता है इनका, श्वेत, सफेद। नेक्स्ट है महासलिल, पानी से क्या बनता है, महापृथ्वी मीन्स पृथ्वी बनता है। इसके गुण क्या है, स्थूलता, स्थूल होता है ये, सूक्ष्म गुण का अभाव होता है इनमें। नेक्स्ट है अनेक आकार का, ये कोई भी आकार में हो सकता है, जैसे मिट्टी से मूर्ति बनाए, घड़ा बनाए, गिलास बनाए, कुछ भी बनाए, बना सकते हैं। काठिन्य होता है, वो कड़ा होता है, गंध युक्त होता है, और जिसका रंग कौन सा होता है, येलो होता है, पीला होता है। अब इन 5 महाभूत और 5 गुणों को मिलाकर महासाकार पिंड की उत्पत्ति हुई, जो इस प्रकार है। और जो महासाकार पिंड है उनमें 8 मूर्ति है। इनकी अभिव्यक्ति का क्रम क्या है, शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र और ब्रह्मा। शिव से किनकी उत्पत्ति हुई, भैरव की, भैरव से श्रीकंठ की, और श्रीकंठ से सदाशिव की, सदाशिव से ईश्वर, ईश्वर से रुद्र, रुद्र से विष्णु, और विष्णु से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बाद किसी भी देवता की उत्पत्ति नहीं हुई। फिर ब्रह्मा के देखने मात्र से 5 महाभूतात्मक, 5 तत्वों वाली स्त्री और पुरुष रूप स्त्री, जो शरीर है, स्थूल शरीर है, उसकी उत्पत्ति हुई। तो जो भूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। उसके गुण क्या है, पृथ्वी के गुण है अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी और रोम। जल के गुण है लार, मूत्र, शुक्र, मतलब किस किस रूप में शरीर में विद्यमान है, इसको गुण भी ले सकते हैं। और जो गुण किस रूप में विद्यमान है वो भी ले सकते हैं। जल है किस रूप में, तो लार, मूत्र, शुक्र, शोणित मीन्स रक्त, ब्लड, और स्वेद, स्वेद मीन्स पसीना। नेक्स्ट है तेज, तेज किस रूप में, क्षुधा, भूख, प्यास, निद्रा, कांति और आलस्य। नेक्स्ट है वायु, वायु मीन्स धावन, दौड़ना, भ्रमण, घूमना, प्रसारण मतलब बिखेरना, संकुचन, आकुंचन और निरोध में वायु। वायु की विशेष गुण है। आकाश का है राग, द्वेष, भय, लज्जा और मोह। इस प्रकार पृथ्वी आदि 5 भूत जो है, 5 गुणों से युक्त 5 भूतों का प्रकृति पिंड है। अब 5 प्रकार का अंतःकरण और उनके 5 गुण। अब जो स्थूल शरीर है उनके अंतःकरण में 5 चीज होती है। वो चीज क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य। अब इनके अलग अलग गुण हैं। मन के कारण ही हम संकल्प लेते हैं, अपने मन में संकल्प लेते हैं। सबने संकल्प लिया है कि नेट जेआरएफ का एग्जाम क्लियर करना है। विकल्प हम चुनते हैं, विकल्प होता है ना कि चलो नेट जेआरएफ निकल गया तो आगे पीएचडी में एडमिशन लेंगे, यदि नहीं हुआ तो कुछ और रास्ते को चुनते हैं। मूर्छा, मन में ही यदि हम खुशी खुशी रह रहे हैं तो हम अनमूर्छित हैं, मतलब मूर्छा में नहीं है। और यदि हम अपने आप को नीरस कर लिए, तनाव में आ गए, तो मूर्छा में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है जड़ता, मन में ही जड़ता होती है, चिंता होती है, तनाव होती है। और मनन, मनन मीन्स मन से ही किसी चीज को सुनते हैं, श्रवण करते हैं वो। बुद्धि, बुद्धि के गुण क्या है, विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा। अहंकार, अहंकार के गुण क्या है, अभिमान, मदीय, मम सुख मीन्स मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा, या जो मेरा का, मैं का भाव है वो अहंकार। चित्त मीन्स मति, धृति, अस्मृति, त्याग, स्वीकार, ये चित्त के गुण है। नेक्स्ट है चैतन्य, चैतन्य के गुण क्या है, विमर्श, शीलन, धैर्य, चिंतन और, हाँ कोई कुछ बोल रहे, मैम थोड़ा फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो। ओके हेलो, धीरे करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? धीरे करते हैं, धीरे करते हैं। थोड़ा सा हल्का सा। एग्जाम के पॉइंट से पढ़ा रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी स्पीड से मतलब नोट डाउन भी नहीं हो रहा। मतलब जो चीज ऐसी है कि नोट डाउन करने लायक है तो नोट डाउन भी नहीं कर पा रहे। तो और आप पूछ सकते हो सबसे, भाई क्या
उनकी राय है। एग्जाम के पॉइंट से जैसा आप मन करे वैसा पढ़ाओ, लेकिन हाँ नोट कोई डाउन भी बात नहीं नहीं। करता है। चलिए अभी धीरे करते हैं, ठीक है, स्पीड में हो रहा तो पहले बोलना चाहिए था। चलिए फिर से करते हैं। जो 5 प्रकार का अंतःकरण है, जो स्थूल शरीर है, उसके गुण को देखेंगे। जो मन है उसके गुण क्या है? संकल्प, विकल्प, मूर्छा, जड़ता, मनन। संकल्प में जो हम मन में संकल्प कर आगे बढ़ते हैं, जैसे हम सभी अभी मन में संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हमें अपना नेट जेआरएफ का एग्जाम क्लियर करना है। विकल्प, हम अपने संकल्प के साथ साथ विकल्प भी लेकर चलते हैं कि यदि कोई हमारा नेट जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ तो हमें इसके अलावा क्या करना है, हम किस ओर आगे बढ़ेंगे, ये विकल्प हमारे मन में होता है। मूर्छा, हम मन से ही मूर्छित होते हैं। जड़ता, मन में ही चिंता तनाव होता है जिससे जड़ता होती है। मनन, मनन में श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना। जैसे किसी विषय को पढ़ लेते हैं तो उस पे मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि। बुद्धि मीन्स विवेक। पढ़ना है ना, किसी ने मैसेज किया है आज रहने देते हैं। थक गए क्या? हाँ 6 बजने वाले हैं ना, इसलिए आया हुआ मैसेज। जी मैम थक अच्छा। गए हैं। 2-4 और लोग बोलिए, यदि थक गए छोड़ना है तो फिर छोड़ दूंगी, नहीं तो फिर कल। कुछ भी मैम समझ ये नहीं वाला आ तो रहा पूरा मैम। करा दीजिए। मैम जी मैम, एक लोग बोलेंगे तो मैम हाँ हो ही गया, किसी बहुत ने है मैम। बोला ये पूरा वाला, करवा दीजिए। ये वाला ये कंप्लीट है जो अंतःकरण वाला है मैम, ये पूरा करवा हाँ दीजिए ना, उसके बाद फिर छोड़ हाँ दीजिए। ये हुई ना बात। अच्छा चलिए ठीक है। ऐसे ये चैप्टर अभी लंबा है, काफी लंबा है। चलिए अंतःकरण मन कर लिए थे, अब बुद्धि करते हैं। बुद्धि के गुण क्या है? विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष और क्षमा। मीन्स विवेक का होती है बुद्धि में, जो हमारा बुद्धि है जिसको हम लोग दिमाग बोलते हैं, माइंड बोलते हैं, वहीं पे विवेक वैराग्य होता है, शांति होता है, संतोष होता है, क्षमा होता है। यहीं पे हमारे ये भाव स्थिर होते हैं, यही इनके गुण हैं। नेक्स्ट है अहंकार। अहंकार मीन्स मैं की भावना, जो हूँ मैं हूँ, वही है इसके 5 गुण में। नेक्स्ट है चित्त। चित्त मीन्स जो चित्त को भी मन ही लेते हैं, जहाँ पे धृति होती है, स्मृति होती है, त्याग का भाव होता है, स्वीकार करने का भाव होता है, चिंतन होता है। नेक्स्ट है चैतन्य। चैतन्य के गुण क्या होते हैं? विमर्श, शीलन, धैर्य, चिंतन और निःस्पृह। जो चैतन्य है वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है। जब योग साधना में साधक लीन होता है तब चैतन्य का गुण आता है। ठीक है, अब आगे नहीं करना। सिर्फ ये पढ़ा दूं, ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। कुल पंचक, उसके बाद खत्म करते हैं। कुल पंचक बस ये लास्ट कुल पंचक है, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगी। कुल कितने बताए गए हैं? 5। जो सत्य रज तम, हम लोग गुण पढ़े हैं यहाँ पे इसको। जी मैम प्रथम उपदेश खत्म होने वाला है, इसको फिनिश करा दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं वो बहुत लंबा है, आज तो किसी का मूड नहीं है, जबरदस्ती पढ़ेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा कुछ। अभी हम लोग 8वें पेज में हैं। बस ये लास्ट है, इसके बाद खत्म होने वाला। ठीक है, कुल पंचक तक पढ़ेंगे आज। कुल इसमें क्या है? जो हम लोग गुण पढ़ते आए हैं, सत्य रज तम, इसी में है सत्व, रजस, तमस, काल और जीव। यहाँ पे 2 चीजों को जोड़कर गुण को 5 बना दिया और इसे कुल पंचक बोला। जो सत्व है
जो सत है, सतगुण है, सतकुल है, उसका गुण क्या है? दया, धर्म, क्रिया, भक्ति और श्रद्धा। रजस का है दान, भोग, श्रृंगार, वस्तु ग्रहण और स्वार्थ। नेक्स्ट है तमस। तमस का गुण क्या है? सभी लोगों को पता है, विवाद, कलह, शोक, बंध या बद्ध। नेक्स्ट है वंचन, मतलब बक बक करने की जो आदत होती है। नेक्स्ट है काल। काल का गुण क्या है? कलना, कल्पना, भ्रांति, प्रमाद, अनर्थ। जीव का जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। अब इसका डिटेल में कल बताऊंगी। ठीक है, चलिए।